नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्तिसार के 27 अध्याय एवं अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र से जुड़े हुए 3 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दी गई लिंक की सहायता से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अध्याय 28 आरंभ करने से पूर्व हम कथा का पूर्व सार देखेंगे। अध्याय 27 में हमने देखा अवंती के राजा शुभ विक्रम अपनी पुत्री सुमेधावती के विवाह हेतु एक स्वयंवर आयोजित करते हैं, जिसमें एक हाथी के सूंड में माला देकर उसे संपूर्ण नगर में भ्रमण करवाया जाता है। वह हाथी विक्रम के गले में माला डालता है। तत्पश्चात विक्रम का सुमेधावती से विवाह हो जाता है। पुनः प्रधान सुमति अपनी पुत्री पिंगला के भर्तरी के साथ विवाह की इच्छा विक्रम के समक्ष प्रकट करता है, जिसे विक्रम स्वीकार कर लेते हैं। किंतु भर्तरी के जन्म से संबंधित सुमति के मन में उत्पन्न शंका का निवारण करने हेतु स्वयं सूर्यदेव को प्रकट होना पड़ता है एवं इस प्रकार भर्तरी का विवाह भी संपन्न हो जाता है। तत्पश्चात भर्तरी को माया मोह में अपना जीवन व्यर्थ करते देख सूर्यदेव अत्यंत चिंतित होते हैं एवं सहायता हेतु वे भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं। उन्हें आश्वस्त कर दत्तात्रेय भर्तरी की परीक्षा लेते हैं एवं भर्तरी के वचनानुसार 12 वर्षों पश्चात उसे तपस्या करने का संकल्प दिलाकर भर्तरी पर अनुग्रह कर दत्तात्रेय अदृश्य हो जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने देखा था नवनाथ भक्तिसार के अध्याय 27 में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्तिसार का अध्याय 28। भगवान दत्तात्रेय से अनुग्रह प्राप्त कर भर्तरी अपने सैनिकों के साथ अवंती लौट गए। पुनः वे पिंगला के प्रेम पाश में उलझ गए। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात भर्तरी पिंगला के महल में गए एवं एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। पिंगला बोली, स्वामी, आपका निसीम प्रेम देखकर मुझे अपने भाग्य पर गर्व होता है। प्रतीत होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं आपके बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु आपके पूर्व हो। ऐसा हुआ तो मैं स्वयं को भाग्यवान समझूंगी। यह सुनकर भर्तरी बोले, प्रिय, जन्म और मृत्यु केवल परम पिता परमेश्वर के हाथों में है। यदि तुमसे पूर्व मेरी मृत्यु हो गई तो तुम क्या करोगी? भर्तरी की बात सुनकर पिंगला के अश्रु निकल आए। वह बोली, हे नाथ, यदि दुर्भाग्य से ऐसा घटित हुआ तो मैं आपके साथ ही अग्नि प्रवेश कर सती हो जाऊंगी। इस पर भर्तरी बोले, प्रिय, बोलने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जीवन से प्रिय व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं होता, अतः ये विनोदी बातें मत करो। इस पर पिंगला बोली, नाथ, क्यों आप एक सती की परीक्षा लेना चाहते हैं? मुझे विधवा होने का कलंक कतई स्वीकार्य नहीं है। इस पर भर्तरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युक्ति पूर्वक पिंगला की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों पश्चात जब भर्तरी शिकार करने हेतु वन गए थे, तब अचानक उन्होंने पिंगला के कहे हुए शब्दों का स्मरण किया। तब पिंगला के द्वारा कहे गए वचनों की सत्यता परखने हेतु भर्तरी ने सर्वप्रथम एक मृग का आखेट किया। तत्पश्चात उसके रक्त से अपने वस्त्रों एवं आभूषणों को भिगाया तथा एक विश्वास पत्र सैनिक को देते हुए कहा, सैनिक, तुम गुप्त रीति से अवंती जाकर मेरे इन रक्त रंजित वस्त्र एवं आभूषण पिंगला को दिखाओ तथा उसे सूचना दो कि वन में एक बाघ से झड़प के कारण युवराज की मृत्यु हो गई। भर्तरी के कथनानुसार उस सैनिक ने जाकर पिंगला से भेंट की एवं उसे युवराज की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह समाचार सुनकर पिंगला जोर जोर से विलाप करने लगी। पिंगला का रुदन सुनकर भर्तरी की अन्य स्त्रियां भी भयभीत होकर विलाप करने लगी। यह बात संपूर्ण नगर में आग की तरह फैल गई एवं समस्त प्रजा शोकाकुल हो गई।
पिंगला ने खुद को संभाला एवं अपने निश्चय के अनुसार सेवकों को चिता तैयार करने का आदेश दिया। तत्पश्चात भर्तरी के वस्त्र, आभूषण एवं मुकुट को लेकर उन्होंने श्मशान की ओर प्रस्थान किया तथा अपने सभी प्रियजनों के समक्ष पिंगला ने स्वयं को अग्नि में झोंक दिया। दुखी प्रजाजन सती पिंगला एवं चिता को नमस्कार कर भारी मन से अपने घरों की ओर निकल गए। यह घटना घटी उस समय राजा विक्रम, शुभ विक्रम, प्रधान सुमति एवं अन्य सभी लोग मिथिला नगरी के राजा सत्यवर्मा से भेंट हेतु मिथिला गए हुए थे, जिस कारण राजमहल में केवल स्त्रियां ही शेष थीं। पिंगला के हट के समक्ष उन स्त्रियों की एक न चली। दूसरी ओर पिंगला को भर्तरी की मृत्यु की सूचना देने वाला सैनिक वन में भटक गया, जिस कारण भर्तरी भी नगर में घटने वाले घटनाक्रम से अनभिज्ञ थे। इस प्रकार केवल अज्ञानवश पिंगला की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। सायंकाल में आखेट किए हुए मृग को लेकर भर्तरी ने अपने सैनिकों के साथ अवंती की ओर प्रस्थान किया। तब उनके मन में केवल पिंगला का ही विचार चल रहा था। मेरी मृत्यु की सूचना पाकर न जाने पिंगला का क्या हाल हो रहा होगा। उसने कुछ गलत तो नहीं कर लिया होगा ना। जितनी शीघ्र हो मुझे पिंगला से जाकर मिलना ही होगा। मैं उसका मुख कब देखूंगा? ऐसी अनेक शंकाओं से ग्रसित होकर भर्तरी ने नगर प्रवेश किया। भर्तरी को देखकर द्वार रक्षक आनंदित हो गए। उन्होंने नगर में घटे संपूर्ण वृत्तांत भर्तरी को सुनाया, साथ ही पिंगला के सती जाने का दुखद समाचार भी भर्तरी को सुनाया। उस समाचार को सुनकर भर्तरी के पैरों तले की भूमि खिसक गई। वे जोर जोर से विलाप करते हुए श्मशान की ओर दौड़ पड़े। पिंगला की चिता देखकर भर्तरी ने भी चिता में छलांग लगाने की चेष्टा की, किंतु अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया तथा सैनिक चिता को घेरकर खड़े हो गए। भर्तरी अत्यंत शोकाकुल होकर स्वयं को दोष देते हुए एवं पिंगला की बातों का स्मरण करते हुए जोर जोर से रोने लगे। गहन शोक के कारण उन्हें बारंबार मूर्छा आने लगी। भर्तरी के सकुशल होने का समाचार प्राप्त कर उनकी अन्य स्त्रियों ने श्मशान जाकर उन्हें समझाने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। अन्न जल का त्याग कर भर्तरी ने पिंगला की चिता के समीप ही बैठे रहने का निश्चय किया। इधर सत्यवर्मा की नगरी मिथिला में यह संदेश प्राप्त होते ही सर्वत्र हड़कंप मच गया। सुमति प्रधान अपनी पुत्री के शोक में विक्षिप्त से हो गए। विक्रम के साथ समस्त स्वजन अवंती लौटे। उन सभी ने भी भर्तरी को समझाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु पुनः सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। अंततः विक्रम ने ही पिंगला की समस्त उत्तर क्रिया की, किंतु भर्तरी सुदबुद्ध होकर एक ही स्थान पर बैठे रहे। अपने दुर्भाग्य को दोष देते हुए एवं पिंगला का नाम स्मरण करते हुए भर्तरी ने श्मशान में ही 12 वर्ष बिता दिए। भर्तरी की अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। उनका शरीर जर्जर एवं मुख तेज विहीन हो गया। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था सूर्यदेव से देखी ना गई। पुत्र मोह से व्यथित होकर सूर्यदेव प्रभु दत्तात्रेय के समक्ष पहुंचे एवं उन्हें भर्तरी की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। भगवान दत्तात्रेय से अंतर्दृष्टि से सारी स्थिति जान ली एवं सूर्यदेव को ढाढ़स बंधाते हुए वे बोले, आप कृपया चिंता न करें। मेरे शिष्य मच्छिंद्र के शिष्य गोरक्ष को मैं भर्तरी के पास अवश्य भेजता हूं। गोरक्ष अत्यंत बुद्धिमान एवं विवेकवान है। भर्तरी के हितार्थ जो भी आवश्यक होगा गोरक्ष अवश्य करेंगे। दत्तात्रेय की बात सुनकर सूर्यदेव संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने स्वलोक की ओर प्रस्थान किया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 28वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए।
मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें एवं शेयर करें। आपके द्वारा किया गया एक शेयर, आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमें इस प्रकार के और अधिक वीडियोस को बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो चलिए मित्रों, इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।